कहते हैं ना बात में वजन होना चाहिए, तो बेटा आपकी बात में तब वजन होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट तब अच्छा आएगा जब आपको पता होगा किस चैप्टर में कितना वजन है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की क्लास 12 के लिए, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। तो एक एक करके बात करेंगे और इसमें बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो भी हम साइड बाय साइड देखते हुए चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक इसको देखना है बेटा, ताकि अच्छा स्कोर कर सको। तो बात किसकी कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं तीनों ही सब्जेक्ट की जो आपके कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? बीएसटी, अकाउंटेंसी इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? बिजनेस स्टडीज की। चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही, जो मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट बेटा एंटिसिपेटेड हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से जितने मार्क्स का इस चैप्टर से आया है, ठीक है। तो आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकते हैं, बाकी ये ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स का ये चैप्टर आता है। सबसे पहले बेटा पहला चैप्टर यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर का आता है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें हम बेटा 7 नंबर का आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें 4 नंबर का आता है। प्लानिंग जो है बेटा वो आता है आपका 6 नंबर का। ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का आता है। एंड फिर स्टाफिंग की बात करें 7 नंबर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। डायरेक्टिंग 8 नंबर का। कंट्रोलिंग 4 नंबर का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका यहाँ पे पार्ट बी शुरू हो जाता है बेटा, वो 8 नंबर का है। फाइनेंशियल मार्केट से 7 नंबर का। और मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 नंबर का। भाई देख रहे हो, तो ये देखो भाई कमाल है। कंज्यूमर प्रोडक्शन 4 नंबर का आता है। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके जो टॉप चैप्टर्स है वो सबसे पहले आता है बेटा मार्केटिंग, ठीक है। क्या आता है बेटा? मार्केटिंग आता है। और इसमें क्या पढ़ना है, ज्यादा ध्यान देना है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग आता है 11 नंबर का, सबसे ज्यादा वेटेज वाला। फिर बेटा 8-8 नंबर वाले घेर लेते हैं। 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर, तो 3 चैप्टर ये आप उठा लो। तो ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, और बेटा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर बेटा हम इसको ध्यान से देखें तो 8 3 24, 24 और 10 34, 35 नंबर बेटा, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। बात बड़ी है बेटा, बात में वजन है। तो अभी तो बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज वेटेज की। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब बेटा मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिलोसफीज पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। जो मार्केटिंग मिक्स है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से आता ही आता है। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पर आपको प्रोसेसेस, तो खैर मैं पूरे ही सिलेबस का बोलूँगा, जितनी प्रोसेसेस हैं वो याद रखो, ठीक है। जैसे प्लानिंग की प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस होती है, डायरेक्टिंग की प्रोसेस होती है। और अगर हम बात करते हैं बेटा डायरेक्टिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैं आपको बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर आपको सुपरविजन भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ता है किस तरीके से यहाँ पे जो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेटा आपको कैपिटल बजटिंग थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसको और अच्छे से चीज़ें आप अच्छे से बता पाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा किस पे? इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स को मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हम चैप्टर वाइज ब्रेक करने गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आता है। तो हमें इतना पता नेशनल इनकम से कितना आता है। तो नेशनल इनकम बेटा 10 नंबर का आता है, ठीक है। ओके, मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे 6 नंबर का आता है। मनी इन बैंकिंग 6 मार्क्स का आता है। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन बेटा वो 12 मार्क्स का आता है। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का आता है। फिर IED यानी इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है वो बेटा 12 मार्क्स का आता है। करंट चैलेंजेस जो होते हैं बेटा 20 मार्क्स के आते हैं। एंड यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स की आती है। तो अगर हम जिस पे ज़्यादा ध्यान जा पा रहा है, जो बिल्कुल हमारी आंखों का तारा बन चुका है बेटा, वो क्या है? करंट चैलेंजेस, सबसे ज़्यादा मार्क्स का, ठीक है। करंट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर वैसे तो देखा जाए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। और बेटा मैं कहता हूँ कि आप नेशनल इनकम पे बहुत ध्यान दें, ठीक है। नेशनल नहीं, इनकम डिटर्मिनेशन, ये 3 यूनिट ही बेटा कमाल कर रही हैं। 12 12 24 24 और 20
44 मार्क्स, इनसे क्या आ रहे हैं बेटा 44 मार्क्स। तो बेटा जीडीपी के बारे में इनका नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं आता ही आता है, ठीक है। वैसे इसको क्या कहते हैं अमान सर की क्लासेस में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, और जिस चीज़ पर वो फोकस कर रहे हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है। मैं आपको अकाउंट के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, इनकम मल्टीप्लायर जो है वो आप जरूर पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी। अब ऑब्वियसली इकोनॉमिक के टीचर मुझसे बेटर बताएंगे, तो मैं बीएसटी और अकाउंट का बता ही दूंगा आपको। तो अब बीएसटी का बता चुका हूँ मैं, अकाउंट की बारी है बेटा। अकाउंटेंसी में आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है बेटा, 9 से 11 मार्क्स का, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको एंटिसिपेट उनको कहता है एस्टिमेटेड बेसिस पे हमने देखा तो हमें यही दिखाई दिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा 3 मार्क्स का आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 1 से 2 नंबर का आता है। तो क्या सर इस चैप्टर को ना पढ़े, क्या सर बहुत ही बकवास चैप्टर है? बेटा ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो वो एक ऐसा चैप्टर है जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो उससे आप ये पढ़ पाओगे, एडमिशन फिर रिटायरमेंट डेथ, ये 2 चैप्टर आप कवर कर जाओगे। तो अगर आप ये छोड़ते हो तो बेटा आपके लगभग 15 से 18 नंबर के आगे आने वाले चैप्टर बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ो। और इन सब की क्या कहते हैं मैं आपको क्लासेस दे चुका हूँ, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ तक तो वन शॉट मिल चुके हैं। फंडामेंटल्स का भी है, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का भी है। आपको होम पेज पे ही क्या कहते हैं सामने दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर बेटा इसके बाद रिटायरमेंट डेथ आपको दिखाई दे रहा है 7 से 10 नंबर का, ठीक है। एडमिशन 8 नंबर का दिखाई दे रहा है। डिसोल्यूशन की बात करते हैं बेटा 5 नंबर का आता ही आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन के आता है और 1 नंबर में एमसीक्यू आता है इसका, ठीक है। डिसोल्यूशन हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने का दम रखता है वो है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये चैप्टर, ये बेटा इसको आप प्यार से शेयर कैपिटल भी बोलते हो, 14 मार्क्स का पूरा। अगर आप लिस्ट देख लोगे सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं बेटा आपको, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फिर इशू ऑफ डिवेंचर की बात कर लेते हैं बेटा, 10 मार्क का आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेटा 7 मार्क के आते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज जो आपको रुलाते हैं बेटा वो 5 नंबर के आते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में ही कमाल का चैप्टर बेटा 8 नंबर का आता है। अगर यहाँ पे हम अपने टॉप पिक्स है ना निकालें, टॉप पिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या निकलता है, टॉप एकदम जो चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है सबसे पहले शेयर कैपिटल, जिसको मैं अब इसको शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है, शेयर कैपिटल। इसके अलावा बेटा मैं ये जरूर लिखूंगा फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ की अगर हम बात करें तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शनल में आता है। एडमिशन का भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट और डेथ का एक क्वेश्चन ऑप्शन में होगा, क्योंकि आप सोचोगे टोटल करने पे तो 80 से भी ज़्यादा बन रहा है, तो इसीलिए बेटा ऑप्शनल को भी हमने काउंट किया है ना। तो यहाँ पे बेटा मैं मतलब दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, मैं रिटायरमेंट एंड डेथ लिख रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बेटा, ठीक है। इसके आप एडमिशन भी लिख सकते हो बेटा, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे सबसे इजी गोइंग मार्क्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप ये देखोगे बेटा तो यहाँ पे लगभग 10, 24 और 8 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, 24 और 7 31, 31 और 8 39, 40 नंबर लगभग लपेटे में बेटा यहाँ से आ जाएंगे। 40 नंबर यानी 50% तो आपका ये 4 चैप्टर निपटा देंगे, 4 चैप्टर आपको 50% मार्क्स दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इजीली फ्री के नंबर मिलते हैं बेटा, वो कहाँ मिलते हैं बेटा, ये बेटा बहुत ही आसान है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्री के नंबर है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को भी मैं मानता हूँ कि इतना आसान होता है कि ये फ्री के नंबर है, ठीक है। ये चैप्टर तो कुछ ऐसे हैं, ये 2-3 चैप्टर आप पढ़ लो। यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर को कंबाइन करा है, बहुत सारी बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अलग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलग है, ठीक है। तो इसमें से 3 नंबर का एक आता है हेड और सब हेड मिलाने वाला। इसमें बेटा आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज का ऑप्शनल आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आते ही हैं और आसान होते हैं, मतलब गलती से भी पढ़ लिया तो कर जाओगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको बता दी बहुत आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है। एडजस्टमेंट आ गई तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, एक आध चीज़ होती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी अगर मैं आपको बता रहा हूँ वन शॉट धीरे धीरे इस चैनल पे आपको मिलते जा रहे हैं, एंड इनके सबके बेस्ट नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, वो आप क्या करोगे बेटा, ज्वाइन कर लो यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करो इसको और आप टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ जाओ, और ये जर्नी बहुत प्यारी होगी, बहुत अच्छी होगी और बहुत लंबी जर्नी है बेटा। CUT एग्जाम भी हमें निकालना है, तो पहले 12th पढ़ेंगे, साथ में CUT करेंगे, और CUT टॉपर्स हमारे इस बार बहुत बेहतरीन आए ही हैं, ठीक है। और उसके लिए बेटा आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, आप CUT बैच ले सकते हैं, आप क्लास 12th का बैच ले सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा आपको
पहले तो यूट्यूब चैनल देखा, तो देखो इस बार हमारे जो AIR2 पूरे इंडिया में NTA ने पहली बार CUT के अंदर रैंक दिए हैं, ठीक है, उन्होंने टॉप 20 की लिस्ट निकाली है और AIR2 हमारा है बेटा, AIR3 हमसे आया, AIR7 टॉप 20 रैंक्स हैं। और अभी मैं AIR20 से मिला भी था, बहुत ही बेहतरीन, क्या कहते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग है। और जो उन्होंने क्लासेस में हमारे साथ ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें हमने उनसे बात करी कि भैया तुमने हमसे ऐसा क्या पढ़ लिया जो बाकी बच्चे क्या कहते हैं, उनको भी मैं वही बात बोल रहा था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको इस बार और ऐड ऑन करके देना चाहूँगा। तो पहले तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं अपकमिंग क्लासेस दिख रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। एंड यहाँ पर बेटा क्लास 12th का अकाउंट का वन शॉट जो मैंने आपको बोला वो सब आपको दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल्स का हो चुका है, गुडविल का हो चुका है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो चुका है, एंड बेटा यहाँ पे एडमिशन भी पढ़ा दिया है। तो ये अब पूरा सिलेबस यहाँ पे होता रहेगा। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं पेड क्लासेस की, बेटा अगर आप हमारे साथ पेड क्लासेस में जुड़ते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे आपको सुकून मिलता है और उस वजह से बच्चे क्या कहते हैं अपने रैंक्स तक पहुंच पाते हैं। अच्छे नंबर लाने बहुत बच्चे लाते हैं, लेकिन रैंक्स तक पहुंचने का दम रखते हैं बेटा बच्चे, ठीक है। तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पर सर्च करो अड्डा 24/7 और ये आपको वेबसाइट दिख जाएगी बेटा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो यहाँ पे। एंड UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे अगर आप CUT के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ क्लास 12 पढ़ना चाहते हो, आप क्लास 12 स्कूल K-12 पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 चूज करेंगे, CBSE बोर्ड क्लास 12 चूज करेंगे। यहाँ पे बेटा साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, सबके लिए बेटा बैचेस है। और यहाँ पे आपको 4499 का आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। इसमें बेटा आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जो चैप्टर आपको, जो सब्जेक्ट आपको डरा रहे हैं, वो मेन सब्जेक्ट आपके यहाँ पे लाकर रख दिए CBSE के। एंड यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको कूपन कोड लगाना है। इसका प्राइस अभी कम कर लेंगे बेटा, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, Y550, ये कोड ध्यान रखना बेटा। कुछ भी अगर आपको परचेस करना है तो आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही देखो 4499 है, यहाँ पे जैसे ही हमने करा तो 4314 हो गया। तो यहाँ पे आपको बेटा 30% डिस्काउंट मिल रहा है। और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, इससे ज़्यादा भी होगा तो भी आपको Y550 कोड लगाना है, कम भी होगा तो, मतलब 30% से कम कभी नहीं होता, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपको प्राइस पड़ रहा है और पूरे साल भर के लिए आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। लाइव क्लासेस चलेंगी और लाइव क्लासेस खत्म होने के बाद आपको वो रिकॉर्डेड भी दी जाएंगी, ताकि आप बार बार उनको देख करके प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता ही दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।